वैसे तो हमारे सनातन धर्म शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में अपार ज्ञान का सागर है। अगर हम उससे सीख सकें, समझ सकें, उसका अध्ययन कर सकें, उसे जीवन में उतार सकें, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। साथ ही साथ हम संसार में कुछ अच्छा दे जाएंगे। लेकिन अगर हम मोटा मोटी भी कुछ सीखना चाहें, थोड़ी भी अकल का इस्तेमाल करें, थोड़ी भी बुद्धि लगाएं, धर्मशास्त्रों को पढ़ें, ग्रंथों को पढ़ें, तो बहुत कुछ मिल सकता है। रामायण से हम सभी परिचित हैं, रामायण की कहानी से परिचित हैं। ये जानते हैं कि माता सीता का हरण जब दुष्ट रावण ने कर लिया तो उसके पीछे माता सीता को खोजते हुए हनुमान जी लंका पहुंच गए। लंका के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं कि सोने की लंका थी और रावण की ताकत का वर्णन नहीं किया जा सकता। रावण स्वयं दशानन था, महाबली था, पराक्रमी था, ज्ञानी था। उसका भाई कुंभकर्ण, विभीषण, ज्ञान सागर, उसका बेटा मेघनाथ, सबकी वीरता की कहानी अद्भुत थी। भरा पड़ा था ताकत रावण के पास में, धन भंडार भरा पड़ा था। लेकिन जब हनुमान जी वहां पर पहुंचे और रावण को पता चला कि एक बंदर हमारे राज्य में आया हुआ है जो रामदूत अपने आप को कहता है, तो हनुमान जी को पकड़कर रावण की सभा में हाजिर किया गया। और जैसा रावण वैसे उसके मंत्रियों ने उन्हें सलाह दी कि बंदर का सबसे प्रिय उसकी पूंछ होती है, उसकी पूंछ में आग लगा दीजिए, उसकी सबसे बड़ी सजा यही होगी। तो पूंछ में आग लगाने के लिए कपड़ा इंतजाम किया गया, ढेर सारा तेल इंतजाम किया गया। और हनुमान जी की पूंछ थी वो अनवरत बढ़ते जा रही थी। हनुमान जी ने खूब उनका तेल खर्च करवाया, खूब कपड़ा खर्च करवाया, खूब पर्दे लिपटवाए और आखिरकार उन लोगों ने उसमें आग लगा दी। और परिणाम क्या हुआ आप सब जानते हैं, सोने की लंका जल गई। आज इस कलयुग में एक बार पुनः वही परिस्थिति है। आज हनुमान जी के कथा कहने वाले, उनके भक्त इस जगह में पधारने वाले हैं और बिहार के नेतागण उन पर कटाक्ष कर रहे हैं, उन्हें गाली दे रहे हैं। हनुमान भक्त को क्या क्या शब्द नहीं कहे जा रहे हैं। अब इसका परिणाम क्या होगा मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। जब बजरंगबली ने इतने बड़े रावण का, जिसकी लंका का बखान आज तक हम करते हैं, जिसकी ताकत का बखान आज तक हम करते हैं, उसके सामने ये सरकार, ये पार्टियां, ये नेता क्या है? कुछ भी तो नहीं। आज ये नेता हनुमान भक्त को चैलेंज कर रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज कर रहे हैं, जो उनके सेवक हैं। जरा सोचिएगा, क्या गलती है धीरेन्द्र शास्त्री जी की? क्यों आखिरकार बिहार के इस धरती पर एक संत को, सनातनी संत को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, जिसको लाखों करोड़ों हिंदू सुनते हैं, सनातनी सुनते हैं, अपना इष्ट मानते हैं और ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम मानते हैं। आज सनातन के सबसे मुखर आवाजों में से एक है धीरेन्द्र शास्त्री। धर्म की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं। किसी नेता को इससे क्या तकलीफ हो सकती है? किसी पार्टी को इससे क्या तकलीफ होनी चाहिए? वो भी उस पार्टी की को जो ए टू जेड की बात करती है। ए टू जेड में सनातनी नहीं आते हैं क्या? सनातन धर्मी नहीं आते हैं क्या? सनातन अनुयायी नहीं आते हैं क्या? या सनातनी के रूप में, हिंदू के रूप में वो लोग किसी को देखना नहीं चाहते हैं?
या उनका कहने का मतलब इतना है कि तुम जातियों में टूट टूट कर आओ, तब हम तुम्हारी गणना करेंगे। तुम राजपूत, भूमियार, जादव, कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा और 100-200 तरह की जातियों में टूट कर आओ, तब हम तुमको पहचानेंगे, तब हम तुमको A to Z समझेंगे। हिंदू के रूप में इनके सामने नहीं आओ। आखिर क्यों? जब A to Z की आप बात करते हैं तो इस तरह का भेद क्यों? दूसरे धर्मों में को तो आप सम्मान देते हैं, आपके मुंह से कभी नहीं निकला एक मौलाना मौलवी के बारे में, फिर एक सनातनी संत के बारे में उल्टे सीधे शब्द क्यों? किसको खुश करना चाहते हैं? कौन खुश होता है एक संत के अपमान से? कम एक हिंदू तो नहीं होता है खुश। किसको खुश करने के लिए आप लाखों करोड़ हिंदुओं के इष्ट को, लाखों करोड़ हिंदुओं के गुरु को, संत को आप गाली दे रहे हैं, अपमान कर रहे हैं? और क्या ये सरकार का, किसी पार्टी का काम है कि कौन संत कथा करेगा, कौन संत नहीं करेगा, कौन संत क्या बोलेगा? कई नेता तो इतने दुष्ट हैं कि वो कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के लोग हमसे माफी मांग रहे हैं। अरे कैसे लोग हो यार कि एक संत से माफी मंगवाना चाहते हो जो धर्म की बात करता है? क्या रावण के खानदान के हो? क्या रावण के परिवार से हो? क्या रावण वाला अहम तुम्हें भी हो गया है? क्या वही वृत्ति, वही प्रवृत्ति तुम्हारे अंदर घर गई है? किस बात का अहम है? क्यों धर्म को गाली दे रहे हो? क्यों धर्म को चुनौती दे रहे हो? क्यों एक हिंदू संत को गाली दे रहे हो? तुम्हें लगता है कि ये किसी अमुक पार्टी का प्रचार करने आ रहे हैं? अरे भाई, तुम सरकार में हो, तुम आ जाते, तुम आओगे धीरेन्द्र शास्त्री के शरण में तो क्या तुम्हें आशीर्वाद नहीं देंगे? तुम ही आ जाते, तुम्हारी जय जयकार होती। लेकिन तुम यहां क्यों नहीं आना चाहते? अपने आप को हिंदू के रूप में क्यों प्रेजेंट नहीं करना चाहते? क्यों, किसको खुश करना चाहते हो? और जबकि तुम हिंदू हो तो अपने आप को हिंदू न प्रेजेंट करके क्या साबित करना चाहते हो? कि तुम अपने धर्म के नहीं हो, अपने लोगों को नहीं हो, और इससे वो तुम्हारे जिनको भी खुश करना चाहते हो वो खुश होंगे? लानत है तुम्हारे ऐसे वोट पर, ये एक जो सनातनी संत को गाली देकर तुम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो। थूकते हैं हम तुम्हारे इस वोट बैंक की पॉलिसी पर। यहां आने वाला कहीं ना कहीं बजरंगबली का, बालाजी का प्रतिनिधित्व करता है, और तुम सीधे सीधे बजरंगबली को, हनुमान जी को, बालाजी को गाली दे रहे हो। और इसका क्या अंजाम होगा तुम खुद कल्पना करो। हमने रामायण का वाक्य तुम्हें एक बार पुनः सुना दिया ताकि तुम्हें स्मरण हो जाए कि जब जब बजरंगबली के ऊपर किसी ने कोई धृष्टता की है उसका अंजाम क्या हुआ है।